अनंत ज्ञान टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं राजेश और आज हम ऊना में स्पेशल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि क्रिकेट के इतिहास में ना कि हिमाचल में बल्कि पूरे हिंदुस्तान जो भारत की जो क्रिकेट है उसके इतिहास में शायद ये पहला कारनामा होगा जो हमारे ऊना जिला से संबंधित जो अंकुश बेदी जी हैं इन्होंने करके दिखाया है। फिरकी गेंदबाज के माहिर अंकुश बेदी जी जो हैं वो ऊना से संबंधित हैं और हिमाचल प्रदेश रणजी टीम के खिलाड़ी भी हैं और प्रतिभावान भी हैं। काफ़ी समय से आपके हिमाचल के लिए अच्छा ऊना की टीम लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करती रही है और जो एक दिवसीय मुकाबले थे वो किसी वर्षा और अन्य कारणों से जो है वहाँ पे टीम जो फाइनल तक नहीं सफ़र तय कर पाई थी। अन्यथा अन्य मुकाबलों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन ऊना टीम का रहा था। और अभी अंकुश जी से बात करते हैं। अंकुश जी, जैसा ये आपने कारनामा किया है, क्या ऐसा भारत में ये पहली दफ़ा हुआ है? धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का मेरे से जुड़ने का। तो ये हाँ जी हाँ, पहले शायद भारत के इतिहास में पहली बार है कि 3 लीगल डिलीवरी पे 4 विकेट ली हैं किसी गेंदबाज ने, वो भी T20 क्रिकेट में। तो ये इंडिया में पहली बार ही हुआ है। ये देखिए, जैसे 3 लीगल डिलीवरीज, 3 जो है वाजिब गेंद में 4 विकेट्स। तो ये 3 गेंद में 4 विकेट्स कैसे ली? दर्शक हमारे ये भी जानना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ? जी, एक उसमें से विकेट वाइड बॉल पे स्टंप किया था, जो मेरे टीम के विकेट कीपर हैं अंकुश बैंस, बेहतरीन उन्होंने स्टंपिंग की थी, जिसका श्रेय पूरी तरह से उनको जाता है। तो मतलब ओवर में 3 ही बॉलें काउंट हुई थी, वो वाइड बॉल काउंट नहीं होती, अगर आपके दर्शकों को भी सबको पता ही होगा। तो ऐसे रिकॉर्ड में 3 लीगल डिलीवरी पे 4 विकेट्स पहली बार है भारत के रिकॉर्ड में। तो ये देखिए, जैसे 3 लीगल डिलीवरीज का आप मतलब समझ गए होंगे। और मैं अंकुश जी से एक और जानकारी चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो क्रिकेट टीम है वो लीग स्टेज में वहाँ जो है रणजी टीम जो प्रदर्शन करती है, तो क्या अभी तक कोई कमी है? जी, कमी तो कोई नहीं। अगर आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देख के निकालेंगे तो T20 में हम पिछले साल रनर अप रहे हैं पूरे भारत में। तो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है हिमाचल की टीम, जिसमें हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन हमारे खिलाड़ियों को बहुत ही अच्छी सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। जैसे अभी हमारा जो फाइनल हुआ स्टेट लेवल का, वो भी डे नाइट था। तो हमारी प्रेपरेशन में किसी भी तरह की कमी नहीं है। जी हाँ, फ्यूचर के लिए हम अच्छा और प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दिला सकें। और ये जो आप मानते हैं कि फिरकी गेंदबाज जैसे धर्मशाला की पिच है, धर्मशाला की विकेट है, उसमें पेस डिलीवरीज और कहते हैं पेस अटैक जो है वहाँ पे मेन माना गया। जैसे कोई इंटरनेशनल मुकाबले भी हुए तो उस विकेट के ऊपर पेस ने जो है अपना दम दिखाया है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ कि वहाँ 3 लीगल डिलीवरीज पे धर्मशाला की पिच पे और विकेट 4 मिले? तो ये मतलब जैसे रहता ही है, वहाँ तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद रहती है, धर्मशाला में अतिरिक्त मदद मिलती है बाकी मैदानों की अपेक्षा। पर मेरा वहाँ प्रोसेस सिंपल था कि अपनी टीम के लिए जो प्लान था हमारा, मैं उसी के अकॉर्डिंग बॉलिंग करूँ। हाँ, वहाँ ये है विकेट अच्छी थी, वहाँ बाउंस अच्छा मिलता है और रात के समय मैच होने की वजह से बॉल हवा में ड्रिफ्ट हो रहा था। तो बस वही था कि सिंपल रखूँ, थोड़ा सा बल्लेबाजों पर अतिरिक्त फील्डर ऊपर लगा के प्रेशर डालूँ। बस बाकी भगवान की दया है, उनकी वजह से हो गया। तो आप क्या मानते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाज जो हैं उनकी गति वो नहीं है या कहीं ना कहीं कोई कमी है? कोचिंग में कमी है, कहीं ना कहीं और चीज़ में कमी है, कोई गेंदबाजों में जो हमें ऐसे अच्छे गेंदबाज नहीं मिल पाए हैं? नहीं, हिमाचल के गेंदबाजों में खासकर अगर आप पिछले कुछ 4-5 वर्षों से देखेंगे तो हिमाचल के जो तेज गेंदबाज है वो पूरे इंडिया के फास्ट बॉलरों में आते हैं। वो जैसे विकेट टेकिंग एबिलिटी हो या उनकी स्विंग कराने की एबिलिटी हो। जैसे हमारी यहाँ की सर्दियों में रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं तो सिचुएशन भी फास्ट बॉलर के थोड़ा फेवर में होती है। तो यहाँ के फास्ट बॉलर बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं उस सिचुएशन में भी। फास्ट बॉलर तो हमेशा से हिमाचल के अच्छे रहे हैं, चाहे वो पिछले वर्षों की बात करूँ, विक्रमजीत मलिक जी थे, अशोक ठाकुर जी से, हमारे ऊना के विजय बून जी थे। तो अभी जो ऋषि धवन है, अर्पित गुलेरिया, कंवर अभिनय, पंकज जायसवाल, महेश सिंह ठाकुर,
बेहतरीन गेंदबाज है। शायद मैं कुछ का नाम लेना भूल भी हाँ, गया। एक महेश सिंह ठाकुर जो कल उन्होंने भी विकेट निकाली और अच्छे बॉलिंग की है, उनका भी वो ऊना से संबंध रखते हैं, तो कैसा भविष्य मानते हैं उनका? उनका भविष्य भी उज्जवल लग रहा है मुझे, क्योंकि वो पिछले 3-4 साल से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जो हिमाचल की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, किसी भी स्तर पे उनको जहाँ भी मौका मिलता है वो अपनी टीम के लिए अच्छा करते हैं। जो कहीं ना कहीं हमारी टीम अगर जीतती है, उन्ना की टीम, या कहीं भी मैं परफॉर्मेंस करता हूँ या कोई और गेंदबाज परफॉर्मेंस करता है या वो खुद विकेटें लेते हैं, तो कहीं ना कहीं महेश सिंह ठाकुर का भी एक रोल रहता है। जैसे फाइनल की बात करूँ तो उन्होंने फाइनल में पावर प्ले में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने पावर प्ले का लास्ट ओवर मेडन डाला था, जिसमें बल्लेबाजों पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। तो जब मैं बॉलिंग करने आया था तो उनको रन भी बनाने थे तेज गति से, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिला मुझे। और जैसे आप मानते हैं कि अभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स हुए हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में कई प्रतिभाएं निकल के सामने आई होंगी, तो क्या आप मानते हैं कोई उभरता हुआ खिलाड़ी भी कोई स्पिन में या पेस गेंदबाजी में हमारे पास है? जी, हाँ, बहुत से खिलाड़ी ऐसे मुझे लगे हैं इस प्रतियोगिता में जो आगे जाके हिमाचल की टीम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बात करूं तो हमारे ऊना की टीम में 2 खिलाड़ी हैं, अमनप्रीत और पूरव राज, जो जूनियर्स खिलाड़ी थे। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया इस बार। सीनियर के जो टेस्ट मैचेस हुए थे, पूरव राज ने सेमीफाइनल में, जब हमारे 7 खिलाड़ी आउट थे 70 रन पे, तो एक बेहतरीन पारी खेली जो दिखाती है कि वो मैच्योरिटी, कितनी मैच्योर इनिंग थी उनकी बल्लेबाजी में। और अमनप्रीत ने भी हमेशा से ही इस टूर्नामेंट में, चाहे वनडे हो, चाहे वो T20 हो, चाहे डेज हो, सब में बेहतरीन प्रदर्शन किया। अगर ऐसे खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका मिलेगा तो जो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं आगे जाके। तो ऊना में जैसे पहले क्रिकेट की अकादमी हुआ करती थी और क्रिकेट के काफ़ी सुनहरी भविष्य भी माना जाता था ऊना में, तो ऊना में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कोई कमी आ रही है या कोई कमी है, कमी खल रही है खिलाड़ियों को, कोई ऐसा है तो? जी, कमी तो मैं कहूँगा कि नहीं खल रही, पर शायद अब आजकल का कल्चर जैसे हो रहा है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब शायद सारे बच्चे सिर्फ कोचेज़ पर डिपेंड हो गए हैं, कि जैसे वो जो बताएँगे, जो 2 घंटे का सेशन होता है, कि वो उसी में प्लेयर बन जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता। मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। हमारे साथ भी कोचेज़ ऐसे ही, हमारा सेशन भी ऐसे ही लगता था। शायद जब आप खेलते थे तब भी ऐसा ही लगता था कि 2 घंटे का सेशन लगता है। ऑब्वियसली वो तो सबको सिखाएँगे। तो अगर प्लेयर पूरा दिन मेहनत भी करनी पड़ती थी, केवल छुट्टी? थी कि वो मैच्योरिटी, कितनी मैच्योर इनिंग थी उनकी बल्लेबाजी में। और अमनप्रीत ने भी हमेशा से ही इस टूर्नामेंट में, चाहे वनडे हो, चाहे वो T20 हो, चाहे डेज हो, सब में बेहतरीन प्रदर्शन किया। अगर ऐसे खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका मिलेगा तो जो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं आगे जाके। तो ऊना में जैसे पहले क्रिकेट की अकादमी हुआ करती थी और क्रिकेट के काफ़ी सुनहरी भविष्य भी माना जाता था ऊना में, तो ऊना में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कोई कमी आ रही है या कोई कमी है, कमी खल रही है खिलाड़ियों को, कोई ऐसा है तो? जी, कमी तो मैं कहूँगा कि नहीं खल रही, पर शायद अब आजकल का कल्चर जैसे हो रहा है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब शायद सारे बच्चे सिर्फ कोचेज़ पर डिपेंड हो गए हैं, कि जैसे वो जो बताएँगे, जो 2 घंटे का सेशन होता है, कि वो उसी में प्लेयर बन जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता। मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। हमारे साथ भी कोचेज़ ऐसे ही, हमारा सेशन भी ऐसे ही लगता था। शायद जब आप खेलते थे तब भी ऐसा ही लगता था कि 2 घंटे का सेशन लगता है। ऑब्वियसली वो तो सबको सिखाएँगे। तो अगर प्लेयर पूरा दिन मेहनत भी करनी पड़ती थी, केवल छुट्टी के दिन? हाँ, प्लेयर खुद मेहनत करने से आजकल कतराते हैं थोड़ा सा, कि वो नहीं आना चाहते कि धूप में थोड़ा अलग अकेले लग के बैटिंग करें या बॉलिंग की प्रैक्टिस करें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब 2 कोच हैं, 3 कोच हैं, उनके पास 100 बच्चे आ रहे हैं, वो 100 के 100 को 2 घंटे में कितना सिखा देंगे। वो तो सिर्फ बताएंगे आपको कि आप ऐसे करें, ऐसे करें, करना तो आपको खुद पड़ेगा। अंकुश जी, आप ऐसे मानते हैं जैसे कि खुद प्रैक्टिस करके जो है खुद स्किल को डेवलप भी करना पड़ेगा? टेक्निक देंगे गुरु, लेकिन जैसे हम कर अपनी बात करें तो अपने टाइम में जैसे अपने आप से भी टूर्नामेंट खेलते थे, कई बार अपने आप से भी जो प्रैक्टिस पूरा दिन भर करते थे, वैसा इस कल्चर होना चाहिए क्या? बिल्कुल वैसा ही कल्चर होना चाहिए। अगर आपने सक्सेस होना है या आप सक्सेस होने के काबिल बनाना चाहते हैं आपको, तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कोचेज़ आपको सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसे खेलना है, जैसे बैटिंग में या बॉलिंग में ऐसे है कि बॉलिंग ये करनी है, ऐसे करनी है। करनी तो खुद आपको पड़ेगी। ठीक है, तो ये अंकुश जी ने बताया जैसे ये खेल है, खेल में प्रैक्टिस जो है वो बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं है कि जैसे कोच प्रैक्टिस सेशन में 2 घंटे में आप प्रैक्टिस सेशन करते हैं तो उसमें आप बड़े परफेक्ट खिलाड़ी बन जाएंगे। उस परफेक्शन लाने के लिए आपको जो है खुद से भी उतना ही अभ्यास जो है वो करना पड़ेगा।
अच्छा, एक बात मैं अंकुश जी और आपसे जानना चाहूँगा, आजकल क्रेज है बच्चों में कि जिम भी करें, जिम भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी। क्या एक खिलाड़ी बनने के लिए इन सारी तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है क्या? जी बिल्कुल, जैसे आजकल बहुत मैचेस की संख्या बढ़ गई है और इंटेंसिटी भी बहुत फास्ट हो चुकी है, जैसे टी20 क्रिकेट, वनडे या फास्ट या टेस्ट मैचों की बात करूँ तो ये जिम है या जो बाहरी फिटनेस है, रनिंग करना है, ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है क्रिकेट का। मतलब क्रिकेट के स्किल के अलावा ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर आपका शरीर फिट नहीं होगा तो आप उस प्रतियोगिता में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएँगे। तो जहाँ जिम नहीं है, मान लीजिए कहीं जिम नहीं है, तो वहाँ के बच्चे क्या करें? हाँ, अगर आपके पास जिम नहीं है अवेलेबल कहीं पास, आप किसी भी कारणों से जिम नहीं कर सकते, तो आपके पास जो भी कोचेज़ अवेलेबल हैं या ट्रेनर अवेलेबल है, वो आपको ऑन बॉडी वेट वाली एक्सरसाइज़ेज़ बता देते हैं, आप उसको करके अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिम करके ही आपको कर अगर हाँ, आपके पास जिम है, तो अच्छी बात है, आप मशीनों के साथ जिम अच्छी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। नहीं लेकिन अगर जिम नहीं भी है, तो आप घर पे भी ऑन बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। अंकुश जी, जैसे यहाँ कोचिंग की बात की जाए, तो आपके कैसे कोचिंग है और कोच कैसे-कैसे मिले आपको? कि हमारे यहाँ अगर उन्ना की बात करूँ या हिमाचल की बात करूँ तो बेहतरीन कोच हैं। जैसे अभी हमारे हिमाचल में या उन्ना में अशोक ठाकुर जी हैं, राहुल शर्मा जी, असीम जी हैं। तो ये बेहतरीन कोचिंग है, ये बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से बताते हैं। तो अशोक ठाकुर जी का एक्सपीरियंस भी बहुत था, जो इस समय प्रतियोगिता जीतने में बहुत ही कारगर साबित हुआ। जिस तरह से उन्होंने प्लेयरों को रखा, जो माहौल रखा था, जिस पूरी फ्रीडम दी हुई थी अपने आप को एक्सप्रेस करने की ग्राउंड में, तो वो काबिल तारीफ़ था। तो ये योगा का भी कोई पार्ट है? बीच में योगा भी बच्चे करते हैं या खिलाड़ियों को करना चाहिए? जी हाँ, योगा का भी पार्ट मतलब मैं आपको बता दूँ क्रिकेट में आप किसी भी चीज़ से जिससे भी आपको आपके शरीर को फिट रखने के लिए या आपके मानसिक तनाव को दूर रखने के लिए जो भी चीज़ कारगर हो सकती है वो आप इसमें करनी चाहिए आपको, क्योंकि ये अब सिर्फ शरीर की गेम नहीं है, ये सिर्फ स्किल के ऊपर ज़्यादा है गेम। हमारे जो कोचेज़ हैं जोगिंदर पुरी जी या अशोक ठाकुर जी, वो हमेशा हमें बताते हैं कि जो ये क्रिकेट है ये दिमाग के ऊपर 90% चलती है और 10% सिर्फ बॉडी से चलती है। तो ये योगा एक कारगर वो चीज़ है इसके लिए। तो अंकुश जी से एक बात और मैं जानना चाहूँगा, मेरी भी जिज्ञासा है और मेरे जैसे जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उनकी भी कहीं न कहीं जिज्ञासा होगी। अंकुश जी, जो आईपीएल है या ऐसे टूर्नामेंट हैं, हिमाचल प्रदेश की टीम द्वारा जो है भारतवर्ष में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लीग स्टेज में भी अच्छी खेली और कई खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन था। उसके बावजूद जो है हिमाचल के खिलाड़ी जो हैं आईपीएल में उनको क्यों नहीं चुना जाता है? जी, इसका जवाब तो ज़्यादा मुझे लगता है आईपीएल के पदाधिकारी दे सकते हैं। पर उस मतलब टूर्नामेंट में सिलेक्शन के लिए जो भी एक खिलाड़ी या एक टीम की तरफ से प्रयास होने चाहिए, जैसे हम ऑल इंडिया टी20 सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट था, तो वो उसमें हम रनर अप थे। तो उसमें बहुत ही खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन था, जिसमें से 2-3 खिलाड़ी आईपीएल खेलने भी ज़्यादा खेलने चाहिए थे। अगर मैं नाम लूँगा स्मिथ वर्मा स्पेशली, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उनका भी चयन नहीं हो पाया किसी कारणों से, तो वो थोड़ा-सा निराशाजनक था। लेकिन नहीं, हाँ, मैं ये कहूँगा कि अंकुश वेदी का जब स्पिन के जादूगर हैं, आप स्पिन के माहिर हैं, काफ़ी समय से आप विकेट टेकर भी हैं। महेश हैं हमारे, महेश हैं, अंकुश बैंस हैं। तो ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने कहीं न कहीं परफ़ॉर्म किया था। हाँ, अमित शर्मा पीछे कुछ टूर्नामेंट्स में जो है वो उनका प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन शुरू-शुरू में अंकुश ने जो अपने अमित शर्मा उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा होता था। देखिए, आप क्या मानते हैं कि ऐसे टैलेंट्स को तो उस टीम में जो है आईपीएल में तो जगह मिलनी चाहिए ना? जी हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए, पर मेरा बचपन से यही रहा है कि जो हमारे हाथ में है, हम मेहनत कर सकते हैं, परफ़ॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं रही कभी भी या किसी भी प्लेयर के हाथ में नहीं होती। तो हमारा प्रदर्शन करने का ही प्रयास रहता है हमेशा और अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का। हम इसको पॉज़िटिव वे में भी ले सकते नहीं, इस साल सिलेक्शन हुई तो और मेहनत करेंगे कि और ज़्यादा प्रदर्शन करने की वो करें कोशिश, तो आगे अगले साल क्या पता हो जाए। तो ये देखिए, जैसे मैं ये कह रहा था, इतने अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया और इतना बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद अगर ऐसी टैलेंट्स जो हैं वो उनको आईपीएल और ऐसे ही टूर्नामेंट्स में अगर उनकी सिलेक्शन नहीं होती है, तो कहीं न कहीं इसके लिए हम जो एसोसिएशंस को या फिर और बोर्ड को भी दोषी मान सकते हैं। लेकिन ऐसा है, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसको भी कहीं न कहीं ऐसे टैलेंट्स के बारे में
जो धरातल पे बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको तराशने के लिए या उनको सेलेक्ट करने के लिए या उनको एक मंच प्रदान करने के लिए आईपीएल जैसी जो टीमें हैं, उनमें सिलेक्शन करवाने में कहीं न कहीं उनका भी योगदान जो है एसोसिएशन का भी होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अंकुश जी, और आपके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। अपने क्षेत्र के रिपोर्टर या पंचायत रिपोर्टर बनने का सुनहरा अवसर, संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। ईमेल anantgyan.tv@gmail.com।